हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम डाइस के सभी शॉर्टकट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक तरीके से पूरे डाइस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट क्या शॉर्टकट बन सकता है डाइस के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डाइस का क्वेश्चन, उसको बहुत जल्दी से बनाने का एक सही तरीका क्या होगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उठा लीजिए अपने पेन और पेपर और शुरू कर दीजिए मेरे साथ आज का ये नया वीडियो। देखिए, तो बोर्ड पर कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। 2 डाइस का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। 2 डाइस का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 डाइस में क्या इंपॉर्टेंट तरीका होगा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 डाइस में जनरली हमारे पास सम वाले जितने भी केस आते हैं उनको हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, आइए इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो 2 डाइस में यदि मैं आपसे पूछूं कि सर 2 डाइस को यदि हम एक साथ उछालते हैं तो मिनिमम सम कितना आता है और मैक्सिमम सम कितना आता है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है सर, जब हम 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो मिनिमम सम आपके पास 1 और 1 के कॉम्बिनेशन से 2 बनता है, और 2 ही डाइस के केस में मैक्सिमम सम की बात करें तो 6 और 6 यदि हमारे पास दोनों डाइस पे आता है तो मैक्सिमम सम आपके पास 12 बनता है, 12 बनता है। तो ये दोनों ही बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने उसी सम को कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सारे मैंने 2 से लेके 12 तक टोटल 10 पूरे के पूरे सम मैंने यहाँ पर यू शेप में लिख दिए हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या बना रहा हूं मैं, इसको जरा ध्यान से सुनना। आपके पास सम 2 आना चाहिए या फिर 12 आना चाहिए। तो कौन से पॉइंट हैं जो 2 बनाते हैं या 12 बनाते हैं, तो आपको पता है 2 बनाने के लिए सब 1 और 1 का मिलना ज़रूरी है, तो वो एक ही पॉइंट है। ऐसी 12 की बात करें तो सर 6 और 6 का मिलना ज़रूरी है, तभी 12 बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही केस में हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है जो 2 या फिर 12 बनाता है। तो हमने इसका सैंपल पॉइंट जो लिख लिया वो सैंपल पॉइंट आपके पास कितना लिख लिया सर 1। सेम कंडीशन में यदि 3 की बात करूं तो 3 बनाने के लिए 1 और 2 का मिलना ज़रूरी है, और 2 और 1 का उल्टा कर दे तो ऐसे 2 पेयर बनते हैं। ऐसे 11 बनाना है तो 6 और 5 होता है, या फिर 5 और 6 होता है। तो यहाँ भी 2 ही आपके पास ऐसे पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे टोटल पेयर कितने बने सर 2। ऐसे यदि हम 4 और 10 की बात करें तो सर टोटल पेयर हमें 3 मिलते हैं। 5 और 9 की बात करें तो टोटल पेयर 4 मिलते हैं। 6 और 9 की बात करें तो सर टोटल पेयर 5 मिलते हैं, और 7 की बात करें तो सर टोटल पेयर आपके पास 6 मिलते हैं। तो मैंने सीधा सीधा इसका शॉर्टकट बना लिया कि जब हमारे पास ये दोनों केस होंगे तो आपको एक ही पेयर मिलेगा, मतलब सैंपल पॉइंट सिंगल होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो 2 होगा, ये दोनों मिलेंगे तो 3 होगा, ये दोनों मिलेंगे तो ये 4 होगा, 6 और 8 होगा तो आपको यहाँ पे 5 मिलेंगे, और 7 होगा तो 6 मिलेंगे। तो ये चीज़ को हम याद कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ कि भाई मैं कैसे इस चीज़ को बच्चों को याद कराता हूँ। मैं आपको बस इतनी सी बोलता हूँ कि यदि हमारे पास सम 7 से छोटा है, यदि मेरा सम 7 से छोटा है तो भाई मुझे बताओ जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो एक कम मिल रहा है। यदि 7 सम है तो पॉइंट कितने मिले 6 यदि सम है तो पॉइंट कितने मिले 5, यदि 5 सम है तो पॉइंट कितने मिलेंगे 4, यदि 4 है तो कितना मिलेगा 3, और यदि 3 है तो 2, और 2 है तो 1। तो मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा कि यदि कभी भी मेरे क्वेश्चन ने यदि सम 7 से छोटा मांगेगा तो नंबर ऑफ जो पॉइंट होंगे या सैंपल पॉइंट होंगे वो हमेशा उस सम से एक कम मिलेगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास सम 7 से बड़ा है, यदि सम हमारे पास 7 से बड़ा है तो मैं एक नंबर हमारे दिमाग में रख लेता हूँ सर, वो है 13। ये 13 बड़ा सा, मतलब एक अजीब सा नंबर है, प्राइम नंबर है एक्चुअल में देखा जाए तो। अब 13 को यदि हम बात करें तो भाई 13 के हिसाब से देखें तो भाई यदि हमारे पास सम 12 है, यदि 7 से बड़ा है तो क्या याद रखना है, तो 13 याद रखना है। तो 12 है तो भाई 13 बनाने के लिए कितना ज़रूरत है, आप कहेंगे सर 1 की ज़रूरत है, तो हम बोल देंगे सर 0.1 मिलेंगे।
यदि मैं बोलूं यदि सम 9 है तो 9 को 13 बनाना है तो 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने बोल देना सर पॉइंट हमारे पास 4 मिलेंगे। तो मैंने आपको बस 2 ही तरीके बताए हैं। यदि सम 7 से छोटा है तो आपको -1 ध्यान रखना है, लेकिन 7 से बड़ा है तो आपको 13 बनाने का काम करना है। बस इतने से 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपके इन सभी क्वेश्चंस को एक झटके में ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का सिलसिला। आपके साइड में क्वेश्चंस अब शुरू होने जा रहे हैं, तो फिर से आप पेन पेपर उठा लीजिए और कुछ क्वेश्चंस अब मैं जो आपको बता रहा हूं उनको फटाफट हम लोग डील करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है, इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज ग्रेटर देन 9 एट बोथ डाइस। हमारे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, जो सम होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताइए जब 2 डाइस को उछाला जाएगा तो 9 से बड़े सम कौन कौन से आ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जो सम है वो 9 से बड़ा हमारे पास 10 होगा, सर हमारे पास 11 हो सकता है, सर हमारे पास 12 हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। तो मुझे बताओ हमारे पास जो सैंपल पॉइंट है वो कौन कौन से आएंगे। तो 10 के केस में भाई 7 से बड़े के केस में हमने बोला आपको 13 याद रखो, तो भाई आपको पता है सर इसके 3 पॉइंट मिलेंगे। यदि हम 11 की बात करें तो 11 को यदि हम 13 बनाना चाहते हैं तो भाई 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। 12 को यदि हम 13 बनाना चाहते हैं तो सर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास टोटल जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो टोटल सैंपल पॉइंट 6 हो गए। और आपने पढ़ा था सर 2 डाइस के केस में जो टोटल सैंपल स्पेस बनती है वो 36 बनती है। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 6/36। तो हम आंसर क्या लगाएंगे 1/6। नाउ माय करेक्ट आंसर इज 1/6। अब देखो कितना फास्ट हो गया, हमें वो नंबर नहीं ढूंढना पड़े कि भाई हम ये देखते घूम रहे हैं कि भाई 10 बनाने के लिए कौन कौन से पेयर लग रहे होंगे, या फिर 11 बनाने के लिए कौन से पेयर लगेंगे, या 12 बनाने के लिए कौन से पेयर लगेंगे। अब इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये टेबल मैंने अभी मिटाई नहीं है, यदि आप इससे भी मैच करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर लें, राइट। नहीं तो अदरवाइज 1 बाय 1 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको खटाखट लगाना चालू करते हैं, ठीक है। तो समझ आया कितना फास्ट हो गया ना क्वेश्चन। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो आप मेरे साथ कंटिन्यू देख रहे हैं तो एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्या इसमें नया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज लेस देन 7 ऑन बोथ डाइस। अब हमसे बोल रहा है जो सम होना चाहिए, अब हमसे जो कहा गया है वो ये बोलता है कि जो सम है वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे बताओ 7 से छोटे सम कौन कौन से होते हैं। सम यदि मैं आपसे पूछूं 7 से छोटा कौन है तो आप कहेंगे 6 होगा सर। फिर कौन होगा सर, 5 भी हो सकता है सर, 4 भी हो सकता है सर, 3 भी हो सकता है सर, 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होता, क्योंकि हमें पता है सर 2 डाइस के केस में 7 से छोटे 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे आपके पास ये बात बन सकती है। इज इट क्लियर। तो अब मुझे पता है सर सारे सम 7 से छोटे हैं, तो मुझे पता है सर जो सैंपल पॉइंट मुझे मिलेगा वो 1 कम मिलेगा। इसका मतलब ये 5, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, और सबको जोड़ लीजिए। तो 5, 4, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो सर 12 और 3 15 होता है। तो आपके पास जो सैंपल पॉइंट निकल के आ गए वो टोटल कितने होंगे सर, 15 हो गए। अब 15 हो गए तो भाई प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। तो भाई 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे 36 आ जाएगा। चाहो तो आप 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 12 3 36 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। ये पूरी कहानी को समझने के लिए आपको बस इतनी सी टेबल की ज़रूरत है। यही टेबल यदि आपने दिमाग में रख ली तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज डिविजिबल बाय 5। अब मुझे बताओ जब 2 डाइस हम एक साथ उछालते हैं तो ऐसे कौन कौन से सम हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो आपको पता है सर 5 का मल्टीपल नंबर 5 से डिवाइड होता है, सीधी सी कहानी इतनी है। तो मुझे बताओ सम 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर 5 एक खुद नंबर है,
और आपके पास एक 10 मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 5 का मल्टीपल है, राइट। क्योंकि सम आपको पता है सर, एक वो नंबर 5 है जो 5 से डिवाइड होता है, एक जो 10 है वो आपके 5 से डिवाइड होता है। तो अब सीधे यहाँ से टेबल से भी हम उठा सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे 4, तो 4 और 3 हो गया 7, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 7 डिवाइडेड बाय व्हाट 36। माई आंसर इज 7/36। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इतने फास्ट तरीके से हम क्वेश्चनों को आसान बना सकते हैं यदि आपको टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज की पूरी वीडियो शानदार क्वेश्चनों से भरी हुई है। नए क्वेश्चंस भी आपके पास हैं, इनको आप कॉपी में नोटबुक में नोट भी करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 3। मतलब हमारा जो सम है वो 4 से तो डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे बताओ जो सम है वो 4 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं, डिवाइड बाय 4 कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे सर 4 का पहाड़े लिख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यही होगा भाई। ऐसे वो सारे सम जो किससे डिवाइड होते हैं 4 से, लेकिन 3 से नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ इन सभी सम में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटता है। तो आपको पता है सर 4 नहीं कटता, 8 नहीं कटता, लेकिन 12 कटता है, तो इसको हटा दो। तो बस हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन 3 से नहीं होते हैं। यही तो कहानी है छोटी सी। तो अब मुझे बताओ 4 के केस में क्या लिखेंगे सर, 3 लिखेंगे, और 8 मतलब 13 बनाएंगे तो आपके पास 5 मिल जाएंगे, और 5 का 3 से मिलन करा देंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आने वाली है इस क्वेश्चन की वो 8/36 आएगी। चाहो तो आप 2 से काट लो या 4 से काट लो, 4 दूनी 8 है ना, और 4 नाम 36, 2/9 आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है, और साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जुड़े रहिए अंत तक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको अंत तक इस पूरे सेशन को अटेंड करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, single throw of 2 dice, find the probability of getting total of 3 और 5। जो टोटल है वो या तो 3 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो मुझे बताओ 3 कितने केस में बनेगा, तो सर 2 केस में बनेगा। 3 कितने केस में बनेगा, 2 केस में। और अब 5 में कितने केस आएंगे, तो सर आप बोलेंगे सर 4 केस आएंगे। तो मुझे बताओ 4 और 2 कितना हो गया टोटल, सर 6 हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यदि मैं आपसे बात करूं तो भाई सर 6 हो जाएंगे, किस में से, 36 में। तो आंसर कितना आ गया, 1/6। तो अब मुझे लगता है आपको ये पूरा गणित समझ आ गया है कि 2 डाइस के केस में सम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कितना फास्ट बना सकते हैं, ये सारी कहानी आपको पता पड़ गई। तो आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मुझे समझाना था जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, और ये 2 डाइस के केस में ही काम करता है, 3 में मत लगाना, राइट। 3 का कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, मैंने 2 का डाइस का केस किया हुआ। अभी 3 का आप क्या करिए, जो मैंने आपको बेसिक तरीका प्रीवियस वीडियो में समझाया है या नहीं भी समझाया है, या फिर कैसे भी आपने लगाया, लेकिन पेपर में 3 डाइस का क्वेश्चन नहीं आता, समझे। तो भाई जितना आता है हम एटलीस्ट उतना तो कवर कर रहे हैं इन वीडियो में। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एक आधा मिल जाता है 3 डाइस का, तो वो भी आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो भाई कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और क्या आप नया मुझसे चाहते हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से, बिल्कुल अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, राइट। क्योंकि शेयर करने से मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपके कई सारे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचता है। चलिए जुड़े रहिए इसी तरह से मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।